जी भाई साहब, बिल्कुल माइक बंद कर ले। माइक बंद हो गया, बताइए। बंद कर कैमरा है। बताइए क्या बात हो। बंद कर कैमरा है। बंद कर कैमरा है। आराम से। हुए इसी उसमें हनी ट्रैप के अंदर। मगर ये क्यों बची पड़ी है अभी? तो इससे पूछताछ क्यों हो रही है? बंद करो इसे भी फिर। अगर आपको हनी ट्रैप लग रहा है तो बंद करो फिर। प्यार में तो इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, कौन सी बड़ी बात है? वो तो यहाँ तक ही तो आई है, लोग 7 समंदर पार पहुंच गए, उसने तो एक समंदर भी पार नहीं किया है भाई साहब, बताइए आप। और एक दो और ले आवे सीमा जी पाकिस्तान से तो और अच्छा होगा। एक आध दो भैया का घर बसे। और आपको भी चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे को भी मंगा दो एक दो। अगर सीमा जी सुन रही हो तो हो कनेक्टिविटी में तो एक आध दो लड़की और मंगा ले, कौन सी दिक्कत तो है? आपको भी पबजी खेलना पड़ेगा, पबजी से ही प्यार होगा। पबजी खेल लेंगे, उसको कोई दिक्कत ना है। पाकिस्तान जानी चाहिए भाभी या यहीं रहनी चाहिए। यहाँ क्यों रहनी चाहिए? आप एटीएस ने क्लियर कर दिया, पहली बात तो कहाँ क्लियर किया अभी? क्लियर तो कर दिया। क्या क्लियर किया? यही तो ये बोल दिया एटीएस ने ये जासूस नहीं है। अच्छा, बोल दिया कि आप भी, आप सब कह रहे थे जासूस है, कुछ भी नहीं है। अब किसने बोला क्लियर? तो अभी कुछ हुआ नहीं। वो तो कह रहे कि पाकिस्तान, संकेत तो ये भी दिया गया कि पाकिस्तान भेज सकते हैं। पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर जासूस निकलता है, अगर कुछ भी निकलता है तो भारत क्यों नहीं जानी चाहिए बताइए? भारत की भाभी बनी है वो। भारत की भाभी? हाँ जी, इंटरनेशनल भाभी है वो। हाँ जी। गांव में आए, गांव का माहौल क्या नजर आ रहा है? हम तो भैया पाकिस्तान जाएंगे और सचिन सिंह बूरा खाने सामन को महीना चल रहा है, वहाँ भेज दे हमें तो। हाँ, बूरा खाने जाएंगे हम तो पाकिस्तान, वहाँ यदि एक आध दो और ले आएंगे जब इतनी बिखर रही है तो पहुँच गए। अरे ऐसा हो पाकिस्तान जावे ना जावे, हमारे हरियाणा माई को दखवा दे खल्ला वापस खाली। हम तो यही मार आए काम के टाइम में छोड़ के, धान लग रहे धान न छोड़ गए भगवान कसम। मैं इनकी कैसे ही सकीना मान जा तो ले ही हमें। अच्छा, कैसे मानेगी? या तो गांव वाले छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहे कि तो हमारी भाभी बन गई। भैया जब सचिन इतना सौ आदमी है, जब वो मना सके तो हम तो फिर भी बहुत, सचिन तो बहुत लंबे ठाडे आदमी है भैया। माहौल देखकर क्या नजर आ रहा है? गांव में आए हैं, गांव का माहौल क्या है? कि गांव वालों के हिसाब से तो इधर ही रहना चाहिए। गांव वालों के हिसाब से लगता है कि भाभी इधर ही रहें, बच्चे भी इधर रहें, आराम से ठीक ठाक रहें। हाँ, यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं हमें तो। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ रख गांव लो, वालों को कोई आपत्ति नहीं? किसी को कुछ आपत्ति नहीं है। जासूस है, संदिग्ध है, ऐसी खबरें भी हैं। खबरें तो एटीएस जांच कर तो रही है। अब तक तो कोई सबूत मिले नहीं, आगे का पता नहीं। अब तक तो उसके खिलाफ कोई सबूत मिलाना है। हाँ, अगर सबूत नहीं मिलते, निर्दोष पाई जाती है तो यही रखेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो तैयार है रखने के लिए। क्या आप क्या कहेंगे भैया? मैं आया हूँ जी मुजफ्फरनगर से, यूपी। मुजफ्फरनगर से आए हैं? जी, मुजफ्फरनगर। इसी काम के लिए आए हैं? हाँ जी, इसी काम के लिए आए, देखने के लिए आए थे। अभी हम देखना था मतलब? अंदर गए थे तो मुझे मिलने नहीं दे रहे उनसे। सचिन मिलना क्यों था ये बताइए? बस देखना था जी। अगर ये गलत तरीके से आई तो भारत सरकार उस पर बहुत तगड़ा वो करना चाहिए कि बिल्कुल इस पर ऐसी पाबंदी। तो गलत तरीके से ही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ रहनी चाहिए या वापस भेज देना चाहिए? पर जांच होनी चाहिए, जो एटीएस टीम कर रही, आई भी कर रही, उन्हें अगर वे जांच में दोषी पाए तो उन्हें वापसी भेजना चाहिए, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आने वाले समय के लिए भी। संदिग्धता इसमें कुछ भी नहीं है। वो 2.5-3 महीने से रह रही है। जिस तरीके से जासूस या उस पर आतंकवादी होने का भी लोग शक कर रहे हैं, यदि वो जासूस या आतंकवादी होती तो अब तक कुछ ना कुछ करके दिखाती। अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो केवल एक प्रेम के धागे में खिंची चली आई है, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रेम नजर आता है? केवल प्रेम ही प्रेम नजर आता है मुझे तो। हो गया यहाँ पे 1.5 महीना हो गया। और 1.5 महीने से अभी तक कोई क्लू आया नहीं है। 15 दिन पहले ही अरेस्ट भी हुई थी। अब पुलिस की पूछताछ चल रही है। अब एक बताओ, हमारे यहाँ कानून है सर्वोपरि, तो कानून करेगा अपना निर्णय। अब मैं कहने लगूँ आपको आतंकवादी, आप आतंकवादी हो जाओगे? नहीं होगे ना। या मैं कह लगूँ मैं आतंकवादी हूँ? सवाल ये है कि पाकिस्तान से आई महिला, जो पाकिस्तान हर समय कुछ ना कुछ घटनाएं करता रहता है, अपने स्लीपर सेल भेजता रहता है पाकिस्तान में, अवैध तरीके से लोग भेजता है, वो कहीं ना कहीं उस पर निगाहें हैं लोगों की कि एक महिला कैसे पाकिस्तान से आ सकती है। 5वीं पास वो बता रही है, पबजी वो खेल सकती है, तो ये सवाल पैदा करती है। ये बिल्कुल बात सही है आपकी। इससे पहले अभी आपने देखा होगा 15 दिन में कम से कम 4 से 5 अधिकारी गिरफ्तार हुए इसी उसमें हनी ट्रैप के अंदर। मगर ये क्यों बची पड़ी है अभी? तो इससे पूछताछ क्यों हो रही है? बंद करो इसे भी फिर। अगर आपको हनी ट्रैप लग रहा है तो बंद करो फिर। नहीं, अगर क्या लगता है पूछताछ में संदिग्ध पाई जाती है तो गांव वालों का क्या रुख रहेगा कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए या यहीं रख? देखो, हमारा तो सीधा रुख है। अगर ये संदिग्ध निकलती है तो जेल में डालो, और संदिग्ध नहीं निकलती है तो हमारे लिए दे। तो फिर उससे वो तो रहेगी। अगर संदिग्ध नहीं है तो यही रहेगी बस। लेकिन एक पूरा माहौल जो बना हुआ है इस समय, चर्चा का जो विषय है कि आखिरकार ऐसे कैसे आ सकती है पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत,
ये छोटी मोटी बात नहीं है आना। नहीं, बात तो छोटी मोटी नहीं है, मगर देखो जी प्यार में सब जायज है। भारत का आवागमन ही तो पाकिस्तान से बंद है सर। वो अपने देश से पहले दुबई गई है। यदि सीधा आवागमन होता, मेरा जो जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मेरे विचार हैं, यदि हमारा पाकिस्तान से सीधा आवागमन होता, जिस तरीके से हमारे अभी पाकिस्तान से रिश्ते चल रहे हैं, उसको लेकर यदि सीधा आवागमन होता, वो बेचारी सीधे पासपोर्ट के जरिए भी भारत में आ सकती थी। उसने जो रास्ता अपनाया वो मजबूरन बस अपनाया। जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो वो पहले दुबई गई है, उसके बाद नेपाल गई और नेपाल से तभी वो यहाँ पर आई है। प्यार में तो इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, कौन सी बड़ी बात है। वो तो यहाँ तक ही तो आई है, लोग 7 समंदर पार पहुँच गए, उसने तो एक समंदर भी पार नहीं किया है भाई साहब। बताइए आप। तो क्या लगता है कि आप प्यार की कुर्बानी देख रहे हैं? मैं तो केवल प्यार ही प्यार मानता हूँ उसको। और वो अगर यदि संदिग्ध नज़र आती है, कोई उसके खिलाफ कोई क्लू मिलता है, तो अभी ATS की जांच चल रही है। हमको और आपको किसी भी नतीजे पर पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ कानून है, न्याय व्यवस्था है, लोग उसकी जांच भी कर रहे हैं, तफ्तीश चल रही है। जो होगा आगे देखा जाए, निर्णय हो जाएगा बाद में। सीमा सचिन के साथ साथ दिल्ली NCR के कई लड़कों के साथ बातचीत करती थी, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब पूरा जाल फंसा रखा था। वो तो एक फ्रेंडली ग्रुप था ना भाई, फ्रेंडली ग्रुप में ही तो 4 बंदे PUBG खेलते हैं, तो वो उसमें खेल रहे थे, कोई इशू नहीं है उसमें। वो अगर सचिन से ही प्यार करती थी तो सचिन के साथ आई है ना, उसमें कोई। अगर कल के दिन को बड़ा कुछ हो जाता है इस रबूपुरा गांव में या कुछ और भारत में कुछ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? उसमें रघुपुरा की गलती नहीं होगी, उसमें IB और प्लस हमारी गवर्नमेंट प्लस बॉर्डर और प्लस नेपाल, उनकी गलती है। उस रबूपुरा गांव की गलती नहीं जो इसको भाभी मान रहा है। नहीं, हम मना कब कर रहे हैं? हमने कभी सपोर्ट किया? सब लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से भी, गवर्नमेंट मतलब पुलिस आ रही है, उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, आपका भी सम्मान हो रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई आप सबको मार रहा है। कोई भी न्यूज़ वाला भी तो पिटा नहीं है रघुपुरा में, पिटाया नहीं पिटाना, क्योंकि वो सपोर्ट। ये कमी और रह गई, ये और पूरी। अरे साहब मैं कह रहा हूँ सपोर्ट कर रहे हैं, अभी पीटने के लिए नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ऐसा होगा, जब समझना कि आप लोगों को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। जो संस्कृति है वो महिलाओं को सम्मान देने की है, और वो यहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है। दुश्मन से भी सम्मान का मतलब सम्मान से बोलना और सम्मान से बर्ताव करना, ये इंडिया का पहला फर्ज है, मतलब कर्तव्य। क्या कहें अंकल जी, आपको क्या लगता है, सीमा यहीं रहनी चाहिए या पाकिस्तान जानी चाहिए? यहीं रहनी चाहिए। यहीं रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए, ये क्या वजह है? यहाँ की बहू है इसलिए रहनी चाहिए। यहाँ की बहू है। हाँ जी। पाकिस्तान की लड़की है, ISI की एजेंट भी हो सकती है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो एक जांच का विषय है, वो कमेटी जांच कर रही है। अच्छा, बिना जांच किए रबूपुरा गांव ने या पूरे भारतवासियों ने उसको भाभी मान लिया। अब बात आती है कि जांच का विषय। हाँ जी, देखिए वो तो एक भावनाएं होती है, लेकिन जांच होनी बहुत ज़रूरी होती है। जांच में जो निकल कर आएगा। अच्छा, क्या लगता है कि पहले जब हम सोचते थे कि पाकिस्तानी हैं तो डर जाते थे कहीं बम ना फोड़ दे, लेकिन आज खुशी मना रहे हैं कि वाह पाकिस्तान से बहू आ गई है। ये जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये आधुनिक भारत है, न कि एक पुरातत्व भारत। पहले भारत में और आज के भारत में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या आया, मतलब कि डर नहीं है कि किसी बात का? देखिए बिल्कुल नहीं, मौत एक बार आती है, जो होगा सामने देखा जाएगा। लड़ने मरने डरने से काम नहीं चलता। पाकिस्तान से डरते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरते। डरने का क्या मतलब है? नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। हाँ जी। पाकिस्तान से क्यों डरेंगे? पाकिस्तान से क्यों डरेंगे? बिल्कुल। पाकिस्तान तो हमारे देश का हिस्सा है, हमसे ही बना है वो, उससे कौन डरेंगे हम? पाकिस्तान तो हमसे डर के बैठा है, हमसे डर के बैठा है पाकिस्तान तो। आज का स्थिति क्या है, मतलब सीमा भाभी को स्वीकार कर रही है जनता? ना, स्वीकार कर रही है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है जो संदिग्ध निगाहें हैं वो यही है कि एजेंट निकल गई तो फिर क्या हो? नहीं, एसटी देखो, उस पर ATS की टीम में भी जांच पड़ताल चल रही है, वो उसके साथ हम हैं। टीम आती है तो भेजते हैं उसको टीम के साथ। एजेंट निकलेगी तो हमसे, हमारे बीड़ाओं से बच के कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये लगता है कि सचिन भाई किसी जाल में फंस गया है, कि उसको फंसा लिया गया है इस गेम के माध्यम से, इस प्यार के माध्यम से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं फंसा। कभी सोचा नहीं है कि 4 बच्चों की माँ कैसे प्यार कर रही है, वो कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आई? कभी सोचा है आप? नहीं, एक्चुअली सुनो, रुक जाइए चचाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्यार तो देखो अंधा होता है, चाहे वो 4 बच्चे की माँ हो या 8 बच्चों की माँ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्यार तो प्यार होता है, अंधा प्यार है दोनों का, दोनों रह रहे हैं साथ, खुश रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक अगर प्यार की बात है तो उस प्यार के साथ साथ 4 लोगों से और बातचीत NCR के, दिल्ली NCR के, ये ATS खुलासा कर रही है, सीमा उन लोगों से ही बातचीत करती थी, तो क्या प्यार नजर आता है? देखो PUBG गेम पे तो खेल एक ग्रुप होता है, ग्रुप में लोग आपस में गेम वगैरह जो भी है, चैटिंग वगैरह चलती है, तो ग्रुप में तो पॉसिबल हो सकता है कि 4 लोग तो पॉसिबल होते हैं ग्रुप में, तो 4 लोगों के लिए तो वो बोल रहे हैं।
ग्रुप में, तो उसके लिए तो आप कुछ भी मुद्दा उठा सकते हो उसका। ऐसा दिक्कत है किसी बात की? जी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किसी तरीके की कोई भी दिक्कत- दिक्कत नहीं, नहीं हैं? नहीं। तो क्यों दिक्कत नहीं है? कह रहे जासूस भी हो सकती हैं या क्या लगता है? ऐसा है, जो लोग बोल रहे हैं ना, वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें, और कानून अपना काम कर रहा है। अगर जांच में दोषी पाई जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। अगर सही गांव वालों का क्या मूड है? गांव वाले क्या चाहते हैं कि जाए ना जाए? गांव वालों के तो मूड है, सभी लोग एक हैं और सब सीमा जी को यही रखना चाह रहे हैं, अगर वो सही हैं बिल्कुल। और वो जांच का विषय है, जांच चल रही है। और अच्छा, क्यों रखना चाह रहे हैं? क्या वजह है मतलब? जी वो अब उसका प्रेम का मामला था, वो आ गई अपने सचिन को प्यार में। जी उसे कह रहे हैं कि जब बिना प्यार के 4 बच्चे पैदा हो गए तो अब तो प्यार किया पता नहीं क्या ही होगा। जी कोई दिक्कत नहीं है, 4 ये हो गए तो 4 और सचिन कर लेगा, कोई दिक्कत ना। कौन सी परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई भी नहीं है। जनसंख्या बढ़ जाएगी देश की। जनसंख्या बढ़ जाएगी। मानिए जो बहू मान ली तो मान ही ली। मान ली बहू। हाँ भाई, कह रहे जांच चल रही है अभी, कितनी जल्दी कर दिया वो तो क्या है, उनके योगी मोदी की काम है, वो तो जांच करना जरूरी है। निकल गई ISI की एजेंट। अगर लेकर गए तो वो अपने सजा देंगे जो देना है उन्हें। कभी फिर कह दो कि बहू को सजा नहीं देंगे हम। जो सजा वाली है वो सजा मिलेगी, और सजा वाली नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी। मुंह दिखाई दी नहीं अभी, ये बताओ। मुंह दिखाई तो जन कितने दे गए? आपने दी नहीं दी, ये बताओ। हमने ना दिया अभी ना।